नमस्ते बच्चों, मैं धनाजी खाड़े। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। स्व विकास और कला रसास्वाद कक्षा 9वीं इस विषय के अंतर्गत पाठ दूसरा वृद्धि की आयु। इस पाठ में पहले वीडियो में हमने सीखा किशोरावस्था के बदलाव, किशोरावस्था विशेष क्यों है, मस्तिष्क का विकास एवं कार्य। अब ये मस्तिष्क का विकास एवं कार्य, इसमें 3 पार्ट थे। उसमें से पहला कृतिशील मस्तिष्क, भावनात्मक मस्तिष्क और आखिरी तीसरा विचारात्मक मस्तिष्क। इसको हमने समझा, ये आपको समझ में आया होगा। अब आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहले समझेंगे किशोरों का मस्तिष्क अलग कैसे। इसको बस आपको समझना है, इसमें करना कुछ नहीं है। किशोरायु में यह मस्तिष्क लगभग पूरी तरह विकसित होता है। केवल वैचारिक मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। मस्तिष्क के इन 2 भागों के कार्य के विकास का संतुलन और उसी समय गति से होने वाली शारीरिक बदलाव, ग्रंथियों के स्राव, इस कारण किशोरों का बर्ताव कुछ सनकीसा और कुछ खतरनाक दिखाई देता है। जैसे अचानक घटित होने वाली तथा किसी खतरे की स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इस बारे में किशोरों ने कभी ज़्यादा सोचा नहीं होता। उस तेज प्रतिक्रियाओं के बारे में वे कभी सोचते नहीं हैं, इसलिए उनका बर्ताव गैर जिम्मेदार लगता है। इसको हमको समझना है कि किशोरावस्था में अपने आप को संयम में कैसे रखना है, अपने बर्ताव को कैसे सजगता से दैनंदिन जीवन में उसको लाना है, इसको हमको ये समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकता। अब जैसे ही हम किशोरायु में पदार्पण होता है तो हमको ऐसे मन ही मन में एहसास होता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें किसी ने रोकना टोकना नहीं चाहिए, कोई भी हमको ना बोले। तो आपको खाली इसमें समझना है। अब मैं 4 ऐसे आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कभी आपको तकलीफ़ हुई है क्या, किसी ने आपको रोका, डांटा या कुछ बोला तो आपको तकलीफ़ हुई है क्या। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। तो पहला है, क्या आपके माता पिता अथवा अध्यापक आपको किसी विशिष्ट केश रचना तथा पहनावा करने से मना कर रहे हैं। दूसरा, आपके माता पिता आपको देर रात तक घर के बाहर रुकने से मना करते हैं तथा देर रात आपको बाहर जाने नहीं देते हैं। तीसरा, आपके माता पिता आपकी रुचि के अनुसार टीवी नहीं देखने देते। चौथा, आप जो चाहते हैं जैसे बाहर के तले हुए व्यंजन आपके माता पिता आपको खाने नहीं देते हैं। देर रात तक आपको बाहर जाने नहीं देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ऊपर जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़े, ये सब करने के लिए आपको रोका जाता है, टोका जाता है। तब आपके मन में कौन से विचार आते हैं, आपको वो सब सुन के तकलीफ़ होती है, गुस्सा आता है, क्या होता है, ये आपको समझना है। जैसे ही युवावस्था में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ होती है अपनी आज़ादी। अपना आज़ादी मतलब आप समझ गए होंगे, फ्रीडम। इस उम्र में ऐसा लगने लगता है कि अब हम निर्णय लेने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। अब मुझे अपना सही गलत सब समझ में लगा है, अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, ऐसा हमें लगने लगता है। लेकिन ये करने के बाद जो उसके परिणाम क्या होंगे इसकी ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो ये आगे के प्रैक्टिकल में हम उसको समझेंगे। तो वो है कृति और परिणाम। जैसे कि आप जो कृति करोगे तो उस कृति के क्या परिणाम हो सकते हैं और वो किसको भुगतने हैं, इसको आपको समझना है।
तो समझ लो 3 क्वेश्चन है, मैं वो 3 क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसको आपको आपकी बुक में भी लिखने हैं और आपकी राय लिखनी है उसमें कि क्या हो सकता है मतलब। तो पहला है, क्या जानबूझकर बारिश में भीगने के लिए गए किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी हो जाए तो आपको बुरा लगता है क्या? आपको समझ में आया होगा कि जानबूझकर अगर कोई बारिश में भीग रहा है, आप उसको देख रहे हो और दूसरे दिन उसको बुखार सर्दी या जुकाम हो जाए, तो वो देख के आपको बुरा लगता है कि क्या लगता है? इसके बारे में आप लिख सकते हो। दूसरा, क्या बड़ी जोर से आड़ी तिरछी गाड़ी चलाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाने वाले की दुर्घटना पर आप काफ़ी व्यतीत होते हो? जैसे कि आप रास्ते के किनारे पे खड़े हो और आप देख रहे हो कि कोई ऐसा तेज गति से गाड़ी चला रहा है, सिग्नल तोड़ दिया और उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो देख के आपको आपको परेशानी होती है, क्या आप व्यतीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो? ये आपको लिखना है। और तीसरा, साल भर साल भर भी पढ़ाई न करने वाला विद्यार्थी परीक्षा में अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या आपको यह अनुचित लगता है? अब ये आप समझ में आया होगा आपको कि साल भर कुछ पढ़ाई बिढ़ाई नहीं की है, आपके बाजू में ही बैठता है समझ लो, और वो फेल हो गया। तो वो फेल हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि वो पढ़ाई नहीं किया है तो उसको जो उसका मेहनत का फल मिला है जो नहीं किए उसने, तो वो सही है क्या गलत है? आपको क्या लगता है? ऐसे ये 3 क्वेश्चन के आंसर या इन 3 क्वेश्चनों के बारे में आपकी जो विचार है ये आपको क्या करने हैं, आपकी बुक में लिखने हैं। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। किशोरायु में हर एक को लगता है कि स्वतंत्रता यानी स्वयं जैसा चाहे वैसा करने की आज़ादी। यह आज़ादी हर एक को चाहिए होती है, लेकिन ये सोच स्वतंत्रता का आधा हिस्सा है। कोई कृति करने की भले ही आज़ादी हो, लेकिन उसके परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन परिणामों को अनुभव करने के लिए हमें सक्षम होना चाहिए। किसी बात को करने की आज़ादी है अथवा वह अपना अधिकार है, ये सोच से जब कृति की जाती है तो बड़ा उधम मच जाता है। फिर इससे निकलने के लिए हमें राह ढूंढना मुश्किल होता है या फिर बड़ों की सहायता लेनी पड़ती है। कई बार इस प्रक्रिया में हमारा ही नुकसान होता है। हमको समझना है कि आपको स्वतंत्रता मिली है, तो स्वतंत्रता कैसी है? जिम्मेदारी वाली स्वतंत्रता है। तो इसको हमको समझना है कि आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों को भी आपको समझना है। अब आगे, इसके आगे का ही इसको जोड़ के ही प्रैक्टिकल है, समझना है बस इसको। पर्याय चुनना तथा जिम्मेदारी स्वीकारना। अब जिम्मेदारी इसको समझना है आपको। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये 2 प्रकार की होती है, एक खुद से ली हुई और एक दूसरों ने दी हुई। अब इसको आपको समझना है। हमको पर्याय चुनना भी आना चाहिए। जैसे हमारे सामने हर परिस्थिति में अलग अलग पर्याय होते हैं। उदाहरण, काफ़ी समय तक टीवी देखते बैठना, मोबाइल पर चैटिंग करना, दोस्तों के साथ बातें करते बैठना। इन पर्यायों को हम चुन तो सकते हैं, लेकिन इन बातों के लिए जो समय दिया गया है वह कहाँ से कम किया गया है, इसको समझना है। जिस बात से समय निकालकर किसी दूसरी बात के लिए उपयोग में लाया, उसमें कुछ नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ, इसको हमको समझना है। इसके बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण, अगर पढ़ाई के समय टीवी देखने बैठे तो पढ़ाई का समय कम होने से होने वाला नुकसान और टीवी देखने का फ़ायदा क्या और कितना, ये सोचना ज़रूरी है। तो ये सोचने से पढ़ाई और टीवी देखने से होने वाला मनोरंजन, इनका संतुलन करके समय का मूल्यांकन करना हमको आना चाहिए कि टीवी देखने से फ़ायदा होने वाला है कि पढ़ाई करने से फ़ायदा होने वाला है, आपको समझना है। अब चलो उपायोजन करते हैं। इसी पार्ट में, इस बुक में पेज नंबर 19 पे आपको ये प्रैक्टिकल आपकी बुक में करना है।
कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को मैं खाली पढ़ रहा हूँ, आपको उसको समझना है और आपकी बुक में पर्याय आपको चुनने हैं कि ये पर्याय हो सकता है कि दूसरा पर्याय हो सकता है, क्या इसके अलावा और कोई पर्याय हो सकते हैं। जैसे आपके दोस्त या सहेली का देर रात तक फिल्म देखकर आने का इरादा है, लेकिन आपके माता पिता इनकार कर रहे हैं। मतलब आपका दोस्त और आप अपने मन ही मन में या डिसाइड किया है कि आप रात को लेट नाइट की फिल्म देखेंगे और फिर घर जाएंगे। तो आप कौन सा पर्याय चुनोगे? बिना माता पिता को बिना बताए जाएंगे या आप दोस्त या सहेली को इनकार करेंगे? आपके ऊपर है, आपको पर्याय चुनना है। दूसरा है, तुम्हारी कल परीक्षा है लेकिन आज टीवी पर क्रिकेट मैच आ रहा है। अब इसको समझ गए होंगे कि आपकी कल एग्ज़ाम है लेकिन आज टीवी पर फाइनल मैच आ रहा है, ऐसा समझ लो। तो आप क्या करोगे? मैच देखोगे या आप परीक्षा की पढ़ाई करेंगे? तीसरा, आपके दोस्त या सहेली आपको किसी बुरी बात के लिए आग्रह कर रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे कि आपको कोई ऐसी बुरी आदत लगा रहे हैं, कुछ भी आपको बोल रहे करने के लिए जो आपका मन नहीं कर रहा है लेकिन वो आपको बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस समय? आप उस बात को स्वीकार करेंगे या आप उसे सीधा इनकार करेंगे? ये पर्याय है, आपको पर्याय चुनना है कौन सा, आपकी बुक में लिखना ही है। चौथा है, पड़ोसी के आम के पेड़ में काफ़ी आम लगे हैं लेकिन पड़ोसी घर पर नहीं है, आपको आम खाने का मौका मिल रहा है, आप क्या करेंगे? तो पर्याय पहला, आप बिना पूछे आम खाएंगे या आप आम नहीं खाएंगे, इसको आपको समझना है। और आगे का है, आपका दोस्त गलत दोस्तों की संगति में है, ये आपको पता चला। जैसे कि आपका कोई अच्छा दोस्त है और ये दूसरों गलत दोस्तों के संगत में आ रहा है और आपको पता चला कि जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई है वो सब गलत राह पे चलने वाले लोग हैं और तुम्हारा अच्छा दोस्त उनकी संगति में लगा है। तो आप क्या करोगे? कौन सा पर्याय चुनोगे? आप उसके घर वालों को बताएंगे या उसे सुधरने का प्रयास करेंगे? और अंतिम है उसमें, अपने कक्षा में किसी एक गुट को खिड़कियां तोड़ते हुए देखा लेकिन उसका आरोप किसी अन्य विद्यार्थी पर आ गया। कक्षा में अक्सर ऐसा होता है कि करता कोई है और उसकी सज़ा दूसरा कोई पाता है। तो आप ऐसे समय क्या करोगे? आप कक्षा अध्यापक को सच बात बताओगे या आप कुछ भी नहीं करोगे? आपको समझना है। अब ये जो भी 6 क्वेश्चंस मैंने बोले कि ऐसे समय में, ये सिचुएशन में आप कौन से पर्याय निश्चित करोगे, ढूंढोगे, ये आपको आपकी बुक में लिखना है समझ के। अभी आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, मतलब बड़ा हो जाना। आप बड़े हो गए हैं, आप छोटे नहीं रहे, ऐसा हमेशा बुजुर्गों से सुनना पड़ता है। इस विधान का सही अर्थ क्या है? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे आपको निर्णय खुद लेने, जो चाहे करने की स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन यह निर्णय लेते समय अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है। हम जो पर्याय चुनते हैं उसकी जिम्मेदारी भी अपनी होती है। उसी प्रकार निर्णय अगर गलत हो जाता है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, उसकी मर्यादाएं, उनकी जिम्मेदारी, कीमत चुकाने की जिम्मेदारी, इन चारों का संतुलन करना अर्थात सही रूप में बड़े होना है। तो बड़ा होने का मतलब आप समझ गए हो, खाली हाइट से या उम्र से बड़े हो गए नहीं, तो समझदारी के, सूझबूझ के साथ बड़ा होना जरूरी है। समझना है इसको आपको। तो बच्चों, आज वृद्धि की आयु इस पाठ के मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको